वाई इज़ माई फेस डार्कर दैन रेस्ट ऑफ माई बॉडी। ये बहुत ही एक कॉमन सवाल है जो आप लोग मुझसे पूछते हो ऑफन कि सब कुछ ट्राई कर लिया, सीरम्स, मॉइस्चराइजर्स, सनस्क्रीन, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन फिर भी फेस कलर बॉडी स्किन कलर के साथ मैच नहीं हो रहा है, फेस डार्कर है। तो ऐसा क्यों होता है, यही डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब मैं खुद ये प्रॉब्लम फेस कर रही थी। माई फेस यूज टू बी ऑलवेज डार्कर दैन माई आर्म्स एंड लेग्स। तो हेलो, आई एम चित्रलेखा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी मेलांज एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फेशियल स्किन को इवन आउट करने के लिए सबसे पहले हमको ये फैक्ट कंसीडर करना पड़ेगा कि हमारा फेस कंपेरेटिवली ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है यूवी रेडिएशंस में एंड ऑल्सो इन्वायरमेंटल एग्रेसर्स जैसे पोल्यूटेंट्स, फ्री रेडिकल्स में। एंड इसके साथ साथ ये भी एक फैक्ट है कि हमारी बॉडी स्किन जो है वो थिकर होती है इन कंपैरिजन टू फेशियल स्किन। फेशियल स्किन थिनर होती है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती है टू environmental changes and also UV radiations। तो ये सारे रीजंस की वजह से कभी कभी क्या होता है, हमारे फेस पे मेलानिन पिगमेंट फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मेलानिन इज़ द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर। तो ये पिगमेंट ज़्यादा फॉर्म होने की वजह से किसी किसी का नेचुरल स्किन कलर, नेचुरल फेस कलर थोड़ा सा डार्कर हो जाता है विद टाइम। तो इसको कम्बैट करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी देखेंगे। एंड ऑल्सो कुछ और भी केसेस एंड कंडीशंस होते हैं जिनमें हमारा फेस कलर थोड़ा डार्कर हो जाता है, फेस डार्कर हो जाता है, तो उनकी तरफ भी देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ मेलाज्मा। तो मेलाज्मा एक स्किन कंडीशन है जिसमें इरेगुलर हाइपरपिगमेंटेशन पैचेस फॉर्म हो जाते हैं, स्पेशली हमारे फेस पे। ओवरऑल स्किन टोन जो है वो अनइवन हो जाता है। मेलाज्मा के 2 प्राइमरी कॉजेज़ है। नंबर 1 इज़ सन डैमेज एंड नंबर 2 इज़ हार्मोनल इश्यूज़। तो अगर आप एक अच्छा गुड क्वालिटी सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ कर रहे हो बट फिर भी आपको इरेगुलर पिगमेंटेशन, इस तरह के पिगमेंटेशन पैचेस आ रहे हैं फेस पे या नेक पे, एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है थोड़ा इरेगुलर हो जाता है कभी कभी, इन दैट केस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये हो सकता है। सो यू नीड टू गेट योरसेल्फ चेक्ड कि ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो आपको एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए एंड देखना चाहिए अगर कुछ भी और काम नहीं कर रहा है। सेकेंडली, मेलाज्मा कैन हैपन अगर आप हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पील्स ले रहे हो या फिर आप प्रेग्नेंट हो। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज प्लीज़ गो एंड सी अ डॉक्टर इफ़ नथिंग एल्स इज़ वर्किंग। ऑल्सो मेलाज्मा के लिए इफ़ेक्टिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात अगर हम करें तो ट्रानेक्सेमिक एसिड एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है मेलाज्मा को कंट्रोल एंड रिड्यूस करने के लिए। The Minimalist Tranexamic Acid is a good product. It's a good serum to try. Other than this, sometimes excessive heat से भी pigment cells trigger हो सकते हैं, stimulated हो सकते हैं, जिससे skin darker हो जाती है। इसलिए calming, soothing ingredients, especially ऐसे summer season में, जैसे कि एलोवेरा जेल, एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन सी, ये सारे ingredients भी आप अपने रूटीन में रख सकते हो। Other than this, फेस स्किन डार्कर होने के पीछे एक और रीज़न हो सकता है, दैट इज़ PIH। PIH का मतलब है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, यानी कोई भी इन्फ्लेमेशन जो स्किन में होता है उससे दाग छोड़ जाना, जैसे या पिगमेंटेशन आ जाना, जैसे कोई एक्ने हो या कोई कट या इंजरी जो बाद में हील हो जाता है, बस उसका दाग रह जाता है, उसका पिगमेंटेशन इज़ लेफ्ट बिहाइंड। ऐसे केसेस को हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन और PIH। तो इस PIH को ट्रीट करने के लिए अंडरलाइंग कॉज क्या है उसको ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक्ने मार्क्स है, आपको एक्ने फॉर्म होने की वजह से बार बार आपको PIH मार्क्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि आपको पहले एक्ने को ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो ही प्रॉब्लम रूट से सॉल्व होगी। क्योंकि नहीं तो आप PIH मार्क्स को ट्रीट करते रहोगे एंड बार बार पिंपल्स आते रहेंगे एंड दाग पिगमेंटेशन छोड़ते जाएंगे। तो रूट कॉज जो था उसको ट्रीट करने के बाद और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिससे आप PIH को रिड्यूस कर सकते हो, फेड आउट कर सकते हो जल्दी। दैट इज़ इंग्रेडिएंट्स लाइक विटामिन सी, केमिकल एक्सफोलिएटर्स, अल्फा आब्यूटिन, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। विटामिन सी सीरम्स के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस है कि मेरे फेवरेट विटामिन सी सीरम्स कौन से हैं, इंडिया में कौन से अच्छे इफ़ेक्टिव बट अफोर्डेबल विटामिन सी सीरम्स होते हैं,
तो आप मेरे चैनल पे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे रीज़न्स और होते हैं, जैसे जेनेटिक कॉजेज़, स्पेशली जो आइज़ के अराउंड एंड माउथ के अराउंड पिगमेंटेशंस होते हैं वो ऑफन जेनेटिक हो सकते हैं। बट जेनेटिक है इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे पिगमेंटेशंस को आप ट्रीट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आप ट्रीट कर सकते हो, बट इन दोज केसेस आपको एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ ओवर द काउंटर स्किन केयर से ये सब सॉल्व नहीं हो सकते हैं। ऑल्सो एक और चीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी इम्प्रॉपर स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने से भी आपको पिगमेंटेशंस आ सकते हैं, आपके पिगमेंट सेल्स ट्रिगर हो सकते हैं एंड फेस डार्कर हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही से रिसर्च करके, स्टडी करके फिर ही आप अपना स्किन केयर रूटीन बिल्डअप करो, अपने सीरम्स एंड ट्रीटमेंट प्रोडक्ट सिलेक्ट करो। तो अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव बेसिक गाइड चाहिए कि कैसे एक अच्छा स्किन केयर रूटीन बिल्डअप किया जाए अपने स्किन टाइप एंड अपने स्किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो आप मेरा ये वाला वीडियो डेफिनेटली जाके चेकआउट कर लो, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है कि कैसे एक अच्छा स्किन केयर रूटीन आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप बिगिनर हो या फिर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इन दीज केसेस प्लीज़ ज़्यादा हाई कंसनट्रेटेड सीरम्स से दूर रहिए, एटलीस्ट शुरुआत में, जैसे कि 20%, 15% सीरम्स, एसिड्स, ये सब यूज़ मत कीजिए, और इवन हाई स्ट्रेंथ रेटिनॉल्स, क्योंकि ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अगर इरिटेशन कॉज किया तो बाद में इससे भी स्किन डार्क हो सकती है, पिगमेंटेशंस आ सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ जिनकी वजह से हमारा फेस स्किन एंड बॉडी स्किन मैच नहीं होता है ऑफन। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ डू write to me in the comments because I love reading your appreciative comments, and also don't forget to give this video a thumbs up, and I'll see you soon with my very next video. For now, bye bye, take care, love you.